सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा 6 हिंदी झांसी की रानी जो कल मैंने बताया था उसके आगे का शेष भाग आज बतला रहा हूं। तो कल बतलाया था निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो निसंतान मरे राजा जी, आप सभी को मालूम है कि जब गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो उनके कोई भी संतान नहीं थी। अब जब राजा की मृत्यु हो गई तो जो रानी लक्ष्मीबाई है वो व्याकुल हो उठी, अर्थात शोक में मग्न हो गई। शोक समानी अर्थात शोक में मग्न हो गई। बुझा दीप झांसी का तब डल हो जी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया। तो बुझा दीप झांसी का, बुझा दीप झांसी का तब डल हो जी मन में हर्षाया। जो डल हो जी था, जैसे ही गंगाधर राव की मृत्यु होती है वो मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और उसको झांसी राज्य हड़प करने की एक सुनहरा मौका मिला। फौरन फौज भेजे दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उसने क्या किया? तत्काल अपनी फौज को दुर्ग में भेजा और अंग्रेजी हुकूमत का झंडा वहां पर फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे ही फौज दुर्ग पर आई और लावारिस, जिसका कोई हकदार ना हो, जिस राज्य का कोई वारिस उत्तराधिकारी ना हो, तो लावारिस का वारिस बनकर उस राज्य का उत्तराधिकारी स्वयं बनकर वह झांसी आ गया। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने देखा कि डलहो जी यहां पर आ चुका है राज्य हड़प करने के लिए, तो क्या देखती है कि जो आसपास के क्षेत्र थे उस क्षेत्रों में डलहो जी ने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। वहां पर जनसाधारण को मारना काटना प्रारंभ कर दिया, मार डाला, काट डाला और वीरान कर दिया। तो क्या देखा उन्होंने, झांसी की रानी ने, कि अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। एक तो झांसी की रानी को दुख, उनके पतिदेव की मृत्यु हो गई थी और वो जो झांसी दिख रही थी वह वीरान हो पड़ी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो बुंदेलखंड के जो हर बोले हैं, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बतलाया था, ये भाट होते हैं जो राजा महाराजा के यशों का गुणगान करके अपना जीवन यापन चलाते हैं, वो हर बोले कहलाते हैं। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी घात। तो अब यह झांसी में तो गंगाधर राव
की मृत्यु हुई। इसके पश्चात चीनी राजधानी दिल्ली की, जो दिल्ली का शासक था, उनसे भी वह राज्य अंग्रेजों ने हड़प कर लिया लखनऊ बातों बात। लखनऊ में भी यही किस्सा थी। कैद पेशवा था बिठूर में, जो बिठूर का पेशवा था, नाममात्र का शासक रह गया था, वहां पर भी अंग्रेजों की हुकूमत स्थापित हो गई। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन विसार। तो जब इतने बड़े बड़े राज्य अंग्रेजों के हुकूमत में आ गए, तो उदयपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटक, ये तो छोटे छोटे से राज्य थे। इन राज्यों की हिम्मत नहीं थी अंग्रेजों से टक्कर लेने की। क्यों नहीं थी? क्योंकि अब अंग्रेजों के पास ये बड़े बड़े राज्य भी आ चुके थे। जबकि सिंधु, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, ये तो उन्होंने ले ही ली थे। इसके बाद सिंध, पंजाब, इन राज्यों को भी अंग्रेजों ने हड़प लिया, अपने अधिकार में ले लिया। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं, ये अपने गीतों के माध्यम से हमें अवगत कराते हैं। इसकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, इसकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। तो तंजौर और इनकी बातें यहीं पर छोड़ते हम झांसी की हाल देखते हैं। क्या है? इसकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। अब झांसी की हाल क्या है कि जैसे ही डलहौजी वहां पर पहुंचता है, वहां पर अधिकार करने के लिए, तो झांसी की रानी स्वयं सिंहासन पर विराजमान होती हैं और पूरे राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले लेती हैं और अंग्रेजों से लोहा मोल ले लेती हैं। तो जब लोहा मोल लेती हैं, तो मैदान में स्वयं पुरुषों की तरह वस्त्र धारण करके अंग्रेजों के सामने युद्ध उन्होंने प्रारंभ कर दिया। लेफ्टिनेंट बाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ गंध आसमानों में। तो लेफ्टिनेंट बाकर आ पहुंचा, जो लेफ्टिनेंट बाकर था वह वहां पर आ गया और अपने जवानों के साथ झांसी पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। तो जैसे ही आगे बढ़ता है, तो रानी ने तलवार खींच ली। रानी ने तलवार खींचने का तात्पर्य, उन्होंने भी आक्रमण का आदेश अपनी सेना को दे दिया। अब जब आक्रमण का आदेश दे दिया, तो घमासान युद्ध हुआ। जख्मी होकर बाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। उसने तो सोचा था कि ये साधारण स्त्री है, हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, पर वह विजय प्राप्त नहीं कर पाया। वह जख्मी हो गया। बाकर वहां से जख्मी होकर 9 तो 11 हो गया। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि एक साधारण सी स्त्री में इतना साहस है। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुने कहानी थी। तो बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं, हमने उनसे महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता पूर्वक गाथा सुनी है, कहानी सुनी है। झांसी रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। अब वहां से युद्ध लड़ते लड़ते बाकर तो वहां से भाग गया, पर जो सैनिक थे उनसे युद्ध करते करते रानी कहां पर आ गई? कालपी आ गई, जो 100 मील दूर था। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार।
घोड़ा काफी समय से युद्ध कर रहा था, थक चुका था और कई घाव लग चुके थे। तो जब उसे कई घाव लग चुके थे तो वह घायल अवस्था में ठोकर खाकर गिरा और जैसे ही वह गिरा वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। अब यमुना के तट पर अंग्रेजों का और रानी का पुनः युद्ध हुआ और वहां पर अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई से हार प्राप्त की। अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अब वहां पर अंग्रेजों ने हार स्वीकार की और रानी आगे बढ़ती गई और कहां पर पहुंची? ग्वालियर पहुंची। तो अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, जो सिंधिया थे वो किसके मित्र थे? अंग्रेजों के मित्र सिंधिया किया ग्वालियर पर अधिकार। तो जो अंग्रेजों के मित्र सिंधिया थे, रानी ने उन पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया और ग्वालियर की स्वयं महारानी बन गई। बुंदेले हर बोलों के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी पर तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। तो विजय मिली पर अंग्रेजों की, रानी को विजय तो मिली पर पुनः अंग्रेजों ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया और उसको चारों ओर घेर। अब कौन था? अब जनरल स्मिथ था। सामने कौन था? जनरल स्मिथ, जिसने रानी से एक बार हार प्राप्त की थी। कान्हा और मुंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। कान्हा और मुंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। तो रानी की दो सखियां थी, कान्हा और मुंद्रा। उन्होंने भी झांसी की रानी की ही तरह अंग्रेजों से युद्ध किया और अंग्रेजों का सर्वनाश किया। तो वो भी रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ चल रही थी। पर पीछे यूरोज आ गया, हाय फिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो एक ओर से कौन था? हाँ बोलो। एक ओर से इसमें था सामने से और पीछे से अब कौन आ गया? यूरोज आ गया। अब रानी चारों ओर से घिर चुकी थी। तो भी रानी मात कर चलती बनी सैन्य के पार। दोनों से घिर चुकी थी, इसके बावजूद भी रानी दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए अपने शत्रुओं का सर अलग करते हुए चंडी का रूप धारण कर लिया था और मां काली चंडी का रूप धारण करते हुए शत्रुओं के सिर का दमन करते हुए, सिरों को काटते हुए आगे की ओर बढ़ पड़े। किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार। तो बढ़ तो रही थी पर सामने अचानक एक नाला आ गया और वहां नाला आ गया, नाला पार करना थोड़ा कठिन हो गया। क्या कठिन हो गया? घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। जो घोड़ा था उनका पहले वाला घोड़ा बहुत घाट उतर गया था। अब रानी ने नया घोड़ा लिया था, उसे युद्ध मैदान में चलने का इतना ढंग नहीं था, तो वह नाला पार नहीं कर पाया। और क्या हुआ? आगे कई घुड़सवार आ गए। रानी एक शत्रु बहुते
रानी एक शत्रु बहुत रे होने लगे बार पर बार। अब रानी अकेले पड़ गई, शत्रु बहुत थे, तो हुआ क्या? अब इसके बावजूद भी रानी उनसे निरंतर युद्ध करती रही। रानी एक शत्रु बहुत रे होने लगे बार पर बार, घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीरगति पानी थी, बुंदे बेहद बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी एक शत्रु बहुत रे, रानी अकेली पड़ गई, शत्रु बहुत हो गए, और जैसे वह घायल होकर गिरी सिंहनी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने महारानी लक्ष्मीबाई को यहां पर सिंहनी की उपाधि दी है। तो घायल होकर वह महान सिंहनी नीचे गिर गई और उसे वीरगति पानी थी। अब तो इतनी घाव हो चुकी थी उसके शरीर में कि अब उसे स्वर्ग से धारना ही था, वीरगति पाना अर्थात उसे ऊपर वाले के पास जाना, यानी मौत समीप आना। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी की मृत्यु हो गई, अब उसकी सवारी क्या थी? चिता। मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। एक तेज रानी थी, दूसरा तेज परमात्मा था। तो रानी की मृत्यु हो गई, तेज आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, और जिसकी उसे डायरेक्ट स्वर्ग मिला, सीधे स्वर्ग मिला। अब स्वर्ग मिला, ये हम आप सभी बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम आप जब अच्छे कर्म करते हैं तो ऊपर वाला भी हमें अपने पास बुला लेता है। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। तो अभी मात्र रानी लक्ष्मीबाई की उम्र 23 साल की थी, वह कोई मनुष्य नहीं थी, कोई अवतारी पुरुष थी। अवतारी पुरुष बोल दिया मैंने, माफ करिए, अवतारी महिला थी, ईश्वर का अंश था उसमें। हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी, हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। तो दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वो जिस कार्य के लिए यहां पर आई थी, अर्थात जिस कारण उनका मृत्यु लोक में जन्म हुआ था, वह उनका कार्य सिद्ध हो गया। उनका जन्म इसलिए हुआ था कि हम अपनी दासता को स्वीकार लेना, उसका विद्रोह करें। एक पथ प्रदर्शक थी जो हमें स्वतंत्र रहना सिखा गई, और जिस कार्य के लिए वो आई थी वह कार्य हो चुका, हम सीख गए, और अब हम भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने लगे। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़े मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलखंड के हर बोले जो घाट हैं, हमने उनसे ये कहानी सुनी है कि वो मर्दों से भी अच्छा युद्ध करती थी, और उनके नाम बस से अंग्रेज शासक कांपते थे। जहां उनका नाम सुन लेते थे तो थर-थर कांपने लगते थे। इसी के साथ आज आपका ये अध्याय पूरा हुआ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। यदि नए हो